इसमें साहिवाल नस्ल का जो नंदी है जी, ये हम जीवन नगर से आए हैं और इसकी माँ का रिकॉर्ड जो है 22.5 लीटर का है और इसके जो पिताजी हैं उनकी माताजी के जो है मिल्क के जो रिकॉर्ड है जी, 23-24 किलो के हैं। जी, जी। ऊपर पैर मतलब खा लेगा ये देखो। नस्ल के अंदर सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात है तो नंदी है। ऐसा बंदा काम करना चाहता है जी। उसके लिए कोई पैसे नहीं। शरीर में अगर जहर आ गया तो रोग पैदा होंगे ही होंगे। गौ माता और खेती एक दूसरे के पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू है। संस्कार हरियाणा परिवार से जुड़े सभी भाइयों को आपके भाई राज की तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल, गो वंदे मातरम। एक बार फिर वही छोटा सा प्रयास कि हर घर में देसी गौवंश हो, उसी मुहिम में आज पहुंचे हैं वैदिक आश्रम कोयलपुर की गौशाला के अंदर, जो कि आचार्य जी को सामने देख सकते हो आप। इन्होंने गौ माता बाद में स्थापित करेंगे, लेकिन गौ माता से पहले नंदी स्थापित किया है, क्योंकि अक्सर आपने वीडियो के अंदर सुना होगा काफ़ी बार कि नंदी दूध देते, इसीलिए इन्होंने सोच समझ कर यह निर्णय लिया है कि पहले नंदी स्थापित किया जाए, उसके बाद में अच्छी ब्रीडिंग की, अच्छी ब्लड लाइन की गौ माता स्थापित की जाए, अच्छा ब्रीडिंग पे कार्य किया जाए। और आज पूरी डिटेल आचार्य जी से लेते हैं नंदी के बारे में, जो कि नंदी का क्या रोल होता है, सारी डिटेल लेते हैं पूरी डिटेल के साथ। चलिए आचार्य जी के पास चलते हैं, बहुत जानकारी मिलने वाली है। तो नमस्कार आचार्य। हाँ राज भाई नमस्कार जी, आपका स्वागत है यहाँ जी, वैदिक योग आश्रम कोयलपुर की गौशाला में। जी, जी, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर गायों का संवर्धन करना है, जी, गायों की नस्ल को अच्छी तरह बढ़ाना है, जी, तो आप नंदी पर काम करें। जो हमारे पास में साहिवाल नस्ल का जो नंदी है, जी, ये हम जीवन नगर से आए हैं और इसकी माँ का रिकॉर्ड जो है 22.5 लीटर का है जी, और इसके जो पिताजी हैं उनकी माताजी के जो है मिल्क के जो रिकॉर्ड है जी, 23-24 किलो के हैं। जी, जी, और इतना शरीफ नंदी है जी, जी, मतलब मैं कहूँ कि सुपर नंदी है ये। जी, ये देखो, गाय भी जो है थोड़ी बहुत हल्की सी आड़ कर दे, लेकिन नंदी जो है जी, बिल्कुल बहुत शरीफ है। ये देखो, जी, ये देखो ऊपर पैर मतलब खा लेगा। ये देखो, जी। ये है नंदी। ठीक है जी। ब्रीडिंग में नंदी का क्या रोल होता है? अरे नंदी ही जो है ना दूध को बढ़ाता है, नंदी ही दूध। मैं तो ये कहूंगा कि नंदी जो है ना अगर ठीक है ना जी, तो नस्ल तो अपने आप सुधर जाएगी। जी, जी, देखो, माता पिता का संतान के निर्माण में ना बहुत बड़ी भूमिका है जी, और इसी तरह जो है गौओं के अंदर जी, आप जो है कितनी ही गाय रखो, लेकिन नंदी अच्छा नहीं है तो फिर नस्ल बिगड़ जाएगी, सुधरेगी नहीं। जी, जी, नंदी अगर अच्छा है जी, तो मैं ये समझता हूँ कि गायों की जो अगली जो है पीढ़ी है वो बिल्कुल सुधर जाएगी। जी, जी, ये अपने पास में जो नंदी है जी, ये बहुत प्यारा है और सुंदरता के साथ साथ में भी शरीफ भी बहुत है जी। तो नंदी का चयन किस प्रकार करना चाहिए? भाई? नंदी जो है मेरे हिसाब से तो उसकी ब्लड लाइन देखनी चाहिए जी, भाई, उसके माताजी पिताजी के जो है रिकॉर्ड क्या रहे हैं। जी, जी, माँ का जो है, पिता का, उसकी माताजी का, जी। जब तक आप रिकॉर्ड नहीं देखोगे ना जी, जी। तो बात नहीं बनेगी। करेक्टर के बाद अगर रिकॉर्ड के बाद करेक्टर की बात करें तो हाँ, अच्छी जो है ना बढ़िया थू हो। ये ऊपर वाली जो है, जी, जी, ये जो थू है, ये थाई देखो कितनी जो है, ये झालर ये देखो। जी, जी, और फिर शरीफ जी, जो है, सीधा ठंडा स्वभाव। जी, सबसे बड़ी बात है स्वभाव की। जी, जी, ये दूध मान ले भाई, बाई दुए जो है इसके आने वाले नस्ल के इसके बच्चे जो है जी। हो सकता है 20 के भी हो जाए, 23 के भी, 25 के भी हो जाए, लेकिन अगर वो शरीफ नहीं रहेंगे तो फिर फायदा क्या है? जी, 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 बहुत बढ़िया जी, बहुत। ये बात है इनके अंदर। जी, जी। तो आपने परचेज किया है? हाँ बिल्कुल, खरीदा है मैंने, बहुत अच्छे पैसे में खरीदा है। जी, जी, और जीवन नगर में से जो है खरीदा है, हरियाणा में जो है वो है। जी। क्या कुछ प्राइस में खरीदा है? हाँ, मैंने जब ये लिया था, जब छोटा सा बछड़ा लिया था 31,000 का, और ईब इसके 1,10,000 रुपए कई बार लग चुके हैं। अब अच्छा इसको जी। देना नहीं मैंने, अच्छा जी, अच्छा अपने पास ही रखूंगा और 5-6 गाय और लेके आऊंगा मैं अभी, जी, अच्छी नस्ल की लेके आऊंगा जी, और फिर नस्ल सुधार पे ही काम करूंगा। जी, जी, जी। तो बछड़ों को तो लोग छोड़ देते हैं और आप लेके आए हो? ना ना भाई, बछड़ों तो जो है क्वालिटी है ना जी, भाई, लोगों ने नस्ल को बिगाड़ दिया। जी, सीमन करवाते हैं, वो जो है साहिवाल का गिर पे करवा देते हैं जी।
और उसके बाद में हरियाणी देसी को बिगाड़ दिया जी ये सारी चीजें जो है ना हमने की है जी और उसका जो प्रोडक्ट आता है फिर वो ठीक नहीं होता, जी जी स्वभाव अच्छा नहीं होता, क्वालिटीज अच्छी नहीं होती, उसमें अच्छे गुण नहीं आते, इसलिए फिर उनको लोग छोड़ देते हैं जी। अभी इसके जो भी बच्चे आएंगे उनको तो भाई आगे से आगे लोग ले जाएंगे। जी जी जी। ये है। तो नेचुरल मोल्टिंग में और सीमन में क्या कुछ फर्क? बहुत ज्यादा अंतर है राज भाई। एक होता प्राण जी, वो जो नेचुरल जो ब्रीडिंग होता है जी वो प्राण शक्ति उसी जीव में आती है जी। बाकी उनके द्वारा जो डॉक्टरों के द्वारा जो गर्भधान करवाया जाता है जिसको कृत्रिम गर्भधान बोलते हैं उनमें ये जो है शक्ति होती नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। जी जी। तो बताइए जी बच्चिया के बारे में और बताइए। हाँ, ये जो बच्चिया है इसकी माँ के नीचे जो है 16 लीटर दूध है जी, और ये मात्र जो है 5 या 6 महीने की बच्चिया है जी। और अच्छे जो है ना मैं समझता हूँ कि शरीफ में शराफत में बहुत अच्छी है बच्चिया जी। ये देख लो बिल्कुल जो है बेचारी कुछ भी जो है जी, और सुंदरता में भी बहुत प्यारी है। इसका कोई फादर का रिकॉर्ड? इनके पिताजी का रिकॉर्ड जी नहीं, मैं इनको जो है परचेज किया था मैंने इनके बारे में जी जी किया जो, लेकिन इसके आगे जो है अपना नंदी है जी, इसका जो मैं नस्ल सुधार करूंगा उसकी मैं सारी रिकॉर्ड रखूंगा। और कोई भाई ब्रीडिंग पे कार्य करना चाहते हो उनको क्या राय देना चाहोगे? भाई सबसे पहले मेरे हिसाब से तो गाय अगर आप खरीदते हो या ब्रीडिंग पे काम करते हो जी, तो गायों का जो है नस्ल के अंदर सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात है तो नंदी है जी। भाई नंदी अच्छा लेके आओ और गायों का चुनाव भी अच्छा करो जी, उसके बाद में फिर जो है आपकी प्लान सफल होगी जी। और अगर यहाँ के कोई गोपालक भाई है यहाँ पर कोई ब्रीडिंग पर कार्य करना चाहता तो आपके पास अगर कोई गौ माता लेके आता तो ब्रीडिंग के लिए? भाई राजे मेरा एक नियम है, अगर वो गाय साहीवाल है जी और उसका जो है अच्छा सा जो है नस्ल की है वो जी जी, तो भाई मैं ये जो नंदी है मेरा ये समाज सेवा के लिए है जी जी। और नहीं तो मैं जो है अपने नंदी को नहीं छोड़ता भाई। कोई शुल्क वगैरह ना, कोई शुल्क नहीं है, मेरे अपने गांव है यहाँ, अगर कोई ऐसा बंदा काम करना चाहता है उसके लिए कोई पैसे नहीं लूंगा। कोई पैसे नहीं है? कोई पैसे नहीं। तो प्राकृतिक चिकित्सा भी करते हो आप? हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा जो है बहुत अच्छी है यहाँ पर जी, और आपको आओ दिखाऊं मैं गायों के द्वारा खेती कैसे होती है जी। ये देखो, लोग बोलते हैं भाई जो है जब तक यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे गाजर नहीं हो सकती। हमने अपनी गाजरों में ये हरा देख लो गायों के लिए, और आगे आ जाओ इस साइड में आओ, देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी की सारी गाजर जो है कितनी बढ़िया है जी, मूली है इनके अंदर जी। और ये हरा चारा है गऊओं का, ये सारा का सारा हमने पंचगव्य से गायों का गोबर डालते हैं यहाँ जी। और इस पूरे खेत में जो भी ये हमने गेहूं बोए हैं, अभी कुछ चना भी बोए हैं, सिरसू भी बोई है जी, ये सब जो है प्राकृतिक है और पेड़ लगाए हैं, ये देखो पेड़ लगे हुए हैं जी। ये सारा स्वाद में फर्क रहता है प्राकृतिक में, उसमें टेस्ट में कोई फर्क रहता है? भाई हमारा जो जीवन है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है जी। अगर हम प्रकृति के साथ में कुछ छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति के अंदर यूरिया डीएपी जहर डालेंगे तो वो सारा का सारा जहर हमारे शरीर में आएगा जी जी, और हमारे शरीर में अगर जहर आ गया तो रोग पैदा होंगे ही होंगे। विजातीय तत्व अगर शरीर में आ गए, गंदगी अगर आ गई तो रोगों का घर है वो जी जी। उनकी अगर सफाई करनी है तो आपने एक काम करना ही पड़ेगा, सबसे पहले अपने आहार में सुधार करना पड़ेगा। आहार में सुधार का अर्थ ये है प्राकृतिक खेती के द्वारा बड़ा हुआ उपजाया हुआ अनाज, सब्जियां, फल सारे अपने होने चाहिए जी। ये देखो आपको मैं गाजर दिखाता हूँ जी, ये हमारा हरा जवारा है, ये गायों का जो है मिक्स चारा है जिसमें घास है, कासनी है, सिरसों है, ये हरे चने हैं, वह मेथी है, धनिया है, ये गाजर है, मूली है, सारा का सारा जो है ये गायों का गोबर डाल करके हमने यहाँ उपजाया है। बगैर पेस्टिसाइड के बगैर भी खेती की जा सकती है? बिल्कुल 100% बढ़िया, अच्छी और ज्यादा भी। ये नहीं है कि भाई अगर हम यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे तो हमारे घाटा हो जाएगा, ना, घाटे का सौदा नहीं है भाई जी। बिल्कुल सात्विक है और शुद्ध है और करके देखो एक बार, 2-3 साल हो सकता है आपको करने का तरीका ना आए, जिस दिन आपको अच्छा करने का तरीका आ जाएगा उस दिन आपको लाभ ही लाभ है।
गौ माता रखनी चाहिए भाई गौ माता तो जीवन है। गौ माता और खेती एक दूसरे के पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू है। जी जी जैसे जो है अगर गाय नहीं है तो खेती नहीं है, अगर खेती है तो गाय नहीं है। जी। ये तो एक चक्कर है ब्रह्मांड का। जी। आप जो है गाय को घास खिलाओगे, गाय हमें दूध देगी, गोमूत्र देगी, गोबर देगी, वो हम खेतों में डालेंगे। जी, फिर जी। खेत हमें अनाज देंगे, फल देंगे, सब्जियां देंगे, वो हम खाएंगे, गाय का दूध पिएंगे, फिर हम गाय को देंगे। ये तो हमारा चक्कर है। जी, जी। ये तो संपूर्णता के लिए बहुत जरूरी है जी। जी 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 ठीक है राज भाई। जी जी ठीक है, नमस्ते जी राज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गौ माता, जय गौ।